जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 74 तक कर लिए थे। आज 75 से स्टार्ट करेंगे और आज एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वैल्यूम, यानी आयतन में कमी या वृद्धि पे क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग चलिए बिना समय व्यतीत किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहे हैं। 75 बोल रहे हैं घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है तो ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं घनाभ में तीन चीज रहता है, लंबाई, ऊंचाई और लंबाई रहता है, ऊंचाई रहता है और चौड़ाई रहता है, यानी एल रहता है, बी रहता है और एच रहता है। एल देखिए क्या दिया हुआ है, लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। कोई दिक्कत यहाँ तक? 1/5, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं चौड़ाई में 30% की वृद्धि, तो 30% की वृद्धि तो ये हो जाएगा 3/10%। हटेगा तो नीचे 100, 0 से 0 खत्म, 3/10। और देखिए ऊंचाई में क्या बोल रहा है, एच में बोल रहा है 50% कम हो जाती है, तो 50% कम हो जाती है, ये सब वृद्धि है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ बोल रहा है 50% कम हो जाता है, परसेंट हटेगा तो नीचे 00, 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा तो 2 बार में, ये बोल रहा है कम हो जाती है, कम कर दी है। तो देखिए एल बी एच, ये हो जाएगा ओल्ड मान और ये हो जाएगा न्यू मान। कोई दिक्कत? देखिए कितना है, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, वृद्धि बोल रहा है तो 5 से 6 हो गया। उसके बाद देखिए फिर वृद्धि बोल रहा है 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13/10, यानी 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद देखिए कमी बोल रहा है तो 2 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, यानी 2 से कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग जानते हैं आयतन होता है L गुना B गुना H, इसका वैल्यूम क्या होता है L गुना B गुना H। तो देखिए 5 गुना 10 गुना 2 अनुपात 6 गुना 13 गुना 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए जो कटने वाला रहेगा उसको कटा दीजिए। देखिए 2 से 3, 6 कटेगा 3 बार में, कोई दिक्कत? 10 × 5 = 50 हो जाएगा और यहाँ 3×3 = 39 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? देखिए कितना का कमी हुआ आयतन में, यहाँ बोल रहे हैं आयतन पर प्रभाव, मतलब क्या, कितना का कमी हुआ, 50 से 39 हो गया। कितना का कमी हुआ, बोलिए 11 का हुआ सर। किस पर हुआ, 50 पर। परसेंट के लिए 100%, 25 दूनी 50 दूनी 100, कितना हो गया 22% क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, यानी कमी हो गया। यहां तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत? आगे बढ़े चलिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, मिटा दें इसको, क्लियर है? चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं और देखते हैं 76 क्या बोलते हैं। 76 देखिए, यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना? बढ़े आगे चलिए। तो क्या दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है। नहीं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं और 76 देखिए क्या बोल रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई 7% और 6% की वृद्धि हो जाता है तो इसको हम लोग सक्सेसिव से बना देते हैं। सक्सेसिव आप लोग को बताए थे, सक्सेसिव क्या होता है, A + B + A × B। तो कितना, 7 + 6 + 7 गुना 6/100। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए
7 6 13 प्लस 6 7 42, नीचे से 2 जीरो खत्म होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 0.42, तो ये कितना हो जाएगा 13.42%। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं को कोई दिक्कत? आगे बढ़े चलिए 77 देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ये बेलन की ऊंचाई 10% कम कर दी जाती है और त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है। बेलन की ऊंचाई 10% कम कर दी जाती है और त्रिज्या में बोल रहा है 10%। तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, बोलिएगा सर ये बेलन है, कोई दिक्कत? ये क्या होता है त्रिज्या, ये क्या होता है हाइट होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत है नहीं? तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ऊंचाई यानी एच हमको दिया हुआ है, एच में कितना 10% की कमी, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 10 दिशाएं 100 यानी 1/10, कमी बोल रहा है तो कमी कर देंगे। त्रिज्या देखिए क्या बोल रहा है, त्रिज्या हमको दिया हुआ है 10% बढ़ा दी जाए यानी 10%, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े चलिए देखिए 10 से इसको कटाएंगे तो 10 दिशाएं 100 बढ़ा दिए, बढ़ाने बोल रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ देख लिए ऊंचाई कितना है, पहले ओल्ड कितना था 10 और न्यू कितना हो जाएगा कमी बोल रहा है यानी 10 में 1 गया 9। यहाँ तक क्लियर है? त्रिज्या यहाँ क्या है आर स्क्वायर यानी त्रिज्या 2 बार हो जाएगा आर, कोई दिक्कत? यहाँ पहले 10 था, 1 की वृद्धि हो गया तो 11, पहले 10 था 1 की वृद्धि हो गया तो 11। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े चलिए। वैल्यूम हम लोग जानते हैं सब क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 1000। अगर हाँ एक ऐसा से 121 गुना 9 तो 9 9 दूनी 18 9 1 10, तो कितना हो जाएगा 1089। कोई दिक्कत? कितना का वृद्धि हुआ 1000 से 1089 हो गया, तो 89 का वृद्धि हुआ किस पर हुआ 1000 पे, 1000 परसेंट के लिए 100%, जीरो से जीरो खत्म, तो ये कितना हो जाएगा 8.9% क्या इंक्रीज। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत? आगे बढ़े चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 बोल रहे हैं एक गोले की त्रिज्या 25% कम कर दी जाती है तो आयतन पर लगभग कितना परसेंट का अंतर होगा। 78 नंबर तो हम लोग जानते हैं यानी गोले की त्रिज्या, गोले की ये क्या हो गया गोला हो गया, ये क्या हो जाता है रेडियस हो जाता है, कोई दिक्कत? तो हम लोग जानते हैं गोले की त्रिज्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पता है कि नहीं को कोई दिक्कत? यहाँ तक जान रहे हैं? तो हम लोग देख रहे हैं क्या इसमें सिर्फ एक ही टर्म क्या है आर क्यूब है, और यहाँ दिया हुआ है कितना त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है, तो आर त्रिज्या कितना 25% की कमी, तो 25% हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 25 चौके 100। कोई दिक्कत? कमी बोल रहा है तो कमी करनी है। हम लोग देख रहे हैं त्रिज्या कितना बार लिखाएगा 3 बार, 4 था 1 की कमी हो गया तो 3, फिर ये 4 था 1 की कमी हो गया तो 3, फिर ये 4 था और 1 की कमी हो गया तो 3। हम लोग देख रहे हैं आयतन वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 के 64, कोई दिक्कत? 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं को कोई दिक्कत? तो
कितना का कमी हो रहा है, कोई भी चीज 64 था 27 हो गया, तो डिक्रीज कितना का हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बोलिएगा कि सर 64 में 27 चल जाएगा, 14 में 7 गया 7, 5 में 2 गया 3, यही होगा जी। ठीक है, 5 में 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किस पर हो रहा है, 64 पर, परसेंट के लिए 100%, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसको इसको 2 से कटाते हैं, 4 से कटाइए, 2500 के 100, 4 से कटाइएगा तो 4 एकम 4, 16 की 64, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये कितना हो जाएगा, 37 गुना 25 बटे 16, यहाँ तक क्लियर है, इन्हीं की कोई दिक्कत। 6 की 24, यानी ये कटेगा 4 से 196 बार में और 4 से 2500 के 100। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से 6 दिया 18 नहीं कटेगा, तो 159 गुना 25 कीजिए और बटे 196 कीजिए, 26% क्या डिक्रीज। यहाँ तक क्लियर है, इन्हीं को कोई दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वैल्यूम जो था यानी आयतन में वृद्धि और कमी पे जितना भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।